विवेकानंद रॉक मेमोरियल एक स्मारक और प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है जो भारत के दक्षिणी सिरे कन्याकुमारी में स्थित है। यह स्मारक ववाथुराई, तमिलनाडु के मुख्य भूमि से लगभग 500 मीटर दूर दो चट्टानों में से एक पर स्थित है। इसे 1970 में स्वामी विवेकानंद के सम्मान में बनाया गया था, जिन्होंने कहा जाता है कि इस चट्टान पर ज्ञान प्राप्त किया था। किंवदंतियों के अनुसार इसी चट्टान पर देवी कन्याकुमारी पार्वती ने भगवान शिव की भक्ति में तप किया था। स्मारक में ध्यान के लिए एक ध्यान मंडपम भी है, जहां आगंतुक ध्यान कर सकते हैं। मंडपम का डिजाइन भारत भर के विभिन्न मंदिर स्थापत्य शैलियों को समेटे हुए है। चट्टानों के चारों ओर लक्षद्वीप सागर है, जहां बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और अरब सागर मिलते हैं। स्मारक में दो मुख्य संरचनाएं हैं, विवेकानंद मंडपम और श्रीपाद मंडपम। कहा जाता है कि स्वामी विवेकानंद ने कन्याकुमारी, तमिलनाडु के समुद्र तट से तैरकर इस चट्टान तक पहुंचे और 3 दिन और रात तक इस चट्टान पर ध्यान किया और यहाँ ज्ञान प्राप्त किया। कन्याकुमारी संकल्प के अनुसार कन्याकुमारी संकल्प 1892 में स्वामी विवेकानंद द्वारा लिया गया एक निर्णय था, जिसमें उन्होंने खुद को लोगों की सेवा और कल्याण के लिए समर्पित करने का संकल्प लिया। अपने भ्रमण के वर्षों में विवेकानंद ने आम लोगों की समस्याओं और कष्टों को अनुभव किया था। गरीबी, आत्मसम्मान और शिक्षा की कमी ने उन्हें बहुत दुखी किया। वह इन गरीब लोगों की मदद करना चाहते थे और उनकी गरिमा और आत्मसम्मान को पुनः स्थापित करना चाहते थे। जब विवेकानंद 24 दिसंबर 1892 को कन्याकुमारी पहुंचे, तब भी वे लोगों की मदद करने के लिए कोई विचार स्पष्ट नहीं कर पाए थे। कन्याकुमारी में उन्होंने महासागर पार करके एक बड़े समुद्री चट्टान तक पहुंचे। वहां वे चट्टान पर बैठ गए और भारत के अतीत, वर्तमान और भविष्य पर ध्यान करने लगे। उनका ध्यान भारत की अंतिम चट्टान, बाद में जिसे विवेकानंद रॉक मेमोरियल के नाम से जाना गया, पर 25 से 27 दिसंबर तक 3 दिनों तक चला। स्वामी विवेकानंद ने कन्याकुमारी में अपने 3 दिनों के ध्यान के दौरान वेदों के युग से भारत के बारे में चिंतन किया। भारत की प्राचीन गौरवशाली इतिहास ने उनकी आंखों में आंसू ला दिए। बोधगया में उन्होंने भारत के बौद्ध युग पर चिंतन किया था और इसकी महिमा इतनी मोहक थी कि वे ध्यान में अभिभूत हो गए थे। जनवरी 1962 में स्वामी विवेकानंद की जन्म शताब्दी के अवसर पर एक समूह ने कन्याकुमारी समिति बनाई, जिसका उद्देश्य चट्टान पर एक स्मारक और चट्टान तक एक पैदल पुल बनाना था। लगभग साथ ही मद्रास, अब चेन्नई में रामकृष्ण मिशन ने इस स्मारक की योजना बनानी शुरू की, लेकिन यह खबर स्थानीय कैथोलिक मछुआरों के एक बड़े हिस्से को अच्छी नहीं लगी। उन्होंने चट्टान पर एक बड़ा क्रॉस लगा दिया, जो किनारे से दिखाई देता था। इससे हिंदू समुदाय में विरोध हुआ, जिन्होंने कहा कि यह चट्टान हिंदुओं के लिए पूजा स्थल है। मद्रास सरकार द्वारा आदेशित एक न्यायिक जांच में स्पष्ट रूप से कहा गया कि चट्टान विवेकानंद रॉक है और क्रॉस एक अतिक्रमण है। इस विवाद के बीच रात में चुपचाप क्रॉस हटा दिया गया। स्थिति तनावपूर्ण हो गई और चट्टान को एक निषिद्ध क्षेत्र घोषित कर दिया गया, जहां सशस्त्र गार्ड गश्त करने लगे। सरकार ने महसूस किया कि चट्टान विवाद का क्षेत्र बन रही है। हिंदू इसे विवेकानंद रॉक और ईसाई इसे सेंट जेवियर रॉक कह रहे थे। इसलिए सरकार ने निर्णय लिया कि चट्टान विवेकानंद रॉक है, लेकिन उस पर कोई स्मारक नहीं बनाया जाएगा। तमिलनाडु के तत्कालीन मुख्यमंत्री एम भक्तवत्सलम ने कहा कि केवल एक पट्टिका लगाई जा सकती है, जिसमें कहा जाए कि चट्टान का संबंध स्वामी विवेकानंद से है और कुछ नहीं। सरकार की अनुमति से यह पट्टिका 17 जनवरी 1963 को चट्टान पर स्थापित की गई। विवेकानंद केंद्र की स्थापना एक जीवित स्मारक जो रॉक मेमोरियल के साथ स्थित है। लगभग 9 साल की तैयारी के बाद विवेकानंद केंद्र को आधिकारिक तौर पर 7 जनवरी 1972 को स्थापित किया गया। हिंदू कैलेंडर के अनुसार स्वामी विवेकानंद की 808वीं जयंती पर उस दिन सूर्योदय के समय विवेकानंद रॉक मेमोरियल पर एक केसरिया ध्वज, जिस पर ओम अंकित था, फहराया गया ताकि विवेकानंद केंद्र की स्थापना का उत्सव मनाया जा सके। यह केंद्र एक आध्यात्मिक सेवा मिशन है जो सन्यासी व्यवस्था से अलग है। तपस्या की परंपरा को जारी रखने के लिए विवेकानंद केंद्र के कार्यकर्ता के रूप में युवा पुरुष और महिलाएं स्वामी विवेकानंद का संदेश फैलाने आएंगे। ये संदेश है, 1 लाख पुरुष और महिलाएं पवित्रता की उत्सुकता से भरे हुए
भगवान में अटूट विश्वास से सशक्त और गरीबों और दलितों के प्रति अपनी सहानुभूति से शेर की तरह साहस जुटाएंगे। वे पूरे देश में जाएंगे और मुक्ति का सुसमाचार, सहायता का सुसमाचार, सामाजिक उत्थान का सुसमाचार और समानता का सुसमाचार प्रचार करेंगे। विवेकानंद केंद्र के 2 मुख्य उद्देश्य हैं, मनुष्य निर्माण और राष्ट्र निर्माण। जब स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल का ब्लूप्रिंट बनाया गया था तो इसे थानुमालेन द्वारा मॉडल किया गया था, जो S.T. हिंदू कॉलेज, नागरकोइल, तमिलनाडु के छात्र थे। उन्होंने इसे पैराफिन वैक्स से मॉडल किया। ये मेमोरियल पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु की वास्तुकला का संगम है और रामकृष्ण मठ, पेलूर, पश्चिम बंगाल के डिजाइन का पालन करता है। विवेकानंद मंडपम, जो विवेकानंद के सम्मान में बनाया गया है, में निम्नलिखित भाग शामिल हैं। ध्यान मंडपम, यह ध्यान हॉल है जिसमें 6 आसन्न कमरे हैं। सभा मंडपम, यह सभा हॉल है जिसमें प्रतिमा मंडपम, मूर्ति अनुभाग, 2 कमरे, एक गलियारा और सभा मंडपम के चारों ओर एक खुला प्राकार, बाहरी प्रांगण शामिल है।